हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी एग्जाम एट 7 चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीजीटी पीजीटी हिंदी में भारतेंदु युग से बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमें उम्मीद है यह प्रश्न आपके साक्षात्कार और आगामी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखक की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? जवाब है भारतेंदु युग। जी हाँ, भारतेंदु युग। अगला सवाल है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? जवाब है फूलों का गुच्छा। जी हाँ, फूलों का गुच्छा। अगला सवाल है, भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम बताइए। जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास। अगला सवाल है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? जवाब है 1873 ईस्वी। व्याख्या, भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली कब? 1873 ईस्वी में। अगला सवाल है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता बताइए। जवाब है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला सवाल है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आइए दोस्तों, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की। यह पत्र भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। इसका पहल हरिश्चंद्र पत्रिका नाम था, बाद में परिवर्तन हो गया। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा 1868 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में तथा बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में एक मासिक पत्रिका के रूप में स्थापित किया। इनकी तीनों ही पत्रिकाओं का प्रकाशन बनारस यानी कि काशी से होता था। अगला सवाल है, हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? जवाब है कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु जी की यह पंक्ति 1873 ईस्वी में प्रकाशित कालचक्र पुस्तक से ली गई है। अगला सवाल है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति का उद्देश्य भी बताइए। जवाब है भारतेंदु युग। व्याख्या देखते हैं। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। इसका उद्देश्य कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियां और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति करना था। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताइए। जवाब है बाल कृष्ण भट्ट। अगला सवाल है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का उद्देश्य बताइए। जवाब है हिंदी प्रदीप का उद्देश्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने, रूढ़ियों और अंधविश्वासों से मुक्त करके समाज सुधारने और भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने के अतिरिक्त इसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार करना व हिंदी लिखने वालों की संख्या में वृद्धि करना था। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।